हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत ही तगड़ी और बहुत ही जबरदस्त वीडियो में। इस 30 मिनट की वीडियो में जो आप सीखोगे ना और जो आप सुनोगे ना, भाई दिमाग हिल जाएगा कि ये अपना इंडिया ही है कि क्या। मतलब इतनी सारी डेवलपमेंट। दोस्तों जब लोग अच्छे होना और लोग अच्छा काम कर रहे हो ना तो तारीफ करनी जरूर बनती है। दोस्तों हमारे प्यारे भारत के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने एक कॉलेज में 30 मिनट की प्रेजेंटेशन दी। जी हाँ दोस्तों, 30 मिनट की। और इस 30 मिनटों में भारत के आने वाले 10 से 25-50 वर्षों की डेवलपमेंट बता दी भाई। और इस 30 मिनटों में इन्होंने इतनी चीजें गिना दी ना। शुरुआत करते हैं, मैं थोड़ी थोड़ी आपको बताता हूँ टॉपिक्स जो इसमें डिस्कस किए गए डिटेल में। पहली सबसे तगड़ी चीज है, वंदे भारत 3 आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से डिफरेंट। अभी जो आप देखते हो ना, अभी 30 सितंबर, अभी कुछ ही दिन पहले, 2 हफ्ते पहले की बात है, वंदे भारत 2 लॉन्च की थी पीएम मोदी ने, जो कि इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है जो। और आज ये बोल भी दिया कि वंदे भारत 3 भी रेडी है भाई। स्ट्रक्चर वक्चर सब रेडी है, क्या बनानी है, कैसे बनाना है, सब कुछ रेडी है। पूरी तरह से डिफरेंट होने वाली वंदे भारत 1 और 2 से। 1 जो आपने देखी थी वो हुई थी लॉन्च 2019 में, जो कि 160 मैक्सिमम स्पीड थी जिसकी। वहीं 30 सितंबर को लॉन्च हुई वंदे भारत 2, जिसकी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी। और जो अब लॉन्च हुई है ना, मतलब जिस पे अभी काम चल रहा है, वंदे भारत 3, जो कि 2025 में आएगी। पूरी तरह से डिफरेंट बॉडी के साथ, पूरे डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, बुलेट ट्रेन से कम नहीं है ये। इसकी मैक्सिमम स्पीड होने वाली है 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। जी हाँ दोस्तों, दूसरी चीज आपने देखा होगा कि जो वंदे भारत 2 जो अभी लॉन्च हुई है रिसेंटली 30 सितंबर को, उसमें एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है वंदे भारत 2 की, जिसमें कि एक जो ट्रेन के अंदर जब ट्रायल्स हो रहे थे वंदे भारत 2 के, तो उसमें एक पानी का गिलास रखा हुआ पूरा भरा हुआ। उससे मतलब कि इतनी 180 की रफ्तार पे चल रही है ट्रेन। आप सोच के देखो, इतनी भारी भरकम ट्रेन, और अंदर और हिलती भी तो ऑब्वियसली हिलनी चाहिए, लेकिन जो अंदर गिलास पानी भरा हुआ पूरा, उससे एक बूंद नहीं गिरा पानी। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो वीडियो, एक बूंद पानी नहीं गिरा गिलास से। इतनी तेज चल रही थी ट्रेन तब भी। तो कैसे, इसका जिक्र रेलवे मिनिस्टर ने भी किया हमारे इस प्रेजेंटेशन में। उन्होंने बताया कि अब हमने यूज किया है इसमें एयर सस्पेंशन। जी हाँ दोस्तों, एयर सस्पेंशन यूज किया गया है, जिससे कि आपको अंदर बैठने में कोई झटके वटके महसूस नहीं होते, जो आपको पहले वाली ट्रेनों में होते थे। इंडियन रेलवे की जो वो ब्लू कलर की, स्काई ब्लू कलर की ट्रेन नहीं होती थी, उसमें जो आपको कितने झटके लगते थे, कितनी आवाज आती थी, वो सब चीजें वंदे भारत 2 में नहीं थी। और वंदे भारत 3 में इससे भी ज्यादा इंप्रूव होने वाली है। अब इतने पे नहीं रुकने वाली डेवलपमेंट भाई। इंडिया में बनने वाले हैं आने वाले सालों में 2000 स्टेशंस। और ऐसे नहीं कि मतलब कि वही पुराने जैसे खच्चर स्टेशन, वो नहीं भाई, पूरे मॉल की तरह होंगे। और मैं कहूँ मॉल से भी तगड़े होंगे। जैसे आप मॉल से शॉपिंग मॉल जाते हो ना, वैसे स्टेशन बनने वाले हैं भाई। एयरपोर्ट को भी पीछे छोड़ देंगे, गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे स्टेशन देख रहे हो ना, ये डूम से बने हुए हैं गोल गोल से, भाई ये दिल्ली का स्टेशन है। और अगर मैंने इंटीरियर दिखा दिया ना, तो आप बोलोगे भाई ये क्या है, ये क्या चीज है। ये फोटो आ गई आपके सामने इंटीरियर की, ये दिल्ली स्टेशन का इंटीरियर होगा। अब हिल गए ना, आप बोलोगे भाई ये क्या चीज है भाई। इतनी मतलब ये तो शॉपिंग मॉल लग रहा है हमें। इसे स्टेशन की तरह नहीं बनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम स्टेशन पे क्यों जाते हैं रेलवे में सफर करने के लिए, एक ट्रेन से दूसरी, मतलब कहीं घूमने जाना हो हमें, तो हम इसलिए जाते हैं। जैसे मैं आज पहली बार ही जाऊंगा, मान लो कलकत्ता जाऊंगा, तो कलकत्ता की मेरे को मतलब लोकल डिशेस भी मिलेंगी यहाँ पे स्टेशन के ऊपर अवेलेबल मिलेंगी। जितनी भी कलकत्ता की लोकल डिशेस होंगी ना, उनकी शॉप्स यहाँ पे मिलेंगी। जो वहाँ का फेमस आइटम होगी ना, वो स्टेशन पे मेरे को देखने को मिल जाएगी। और इन सब चीजों को डिटेल में कवर किया गया आने वाले मतलब प्रेजेंटेशन में, जो 30 मिनट की होने वाली है रेलवे मिनिस्टर के द्वारा। तो मैं आपको खाली ऊपर से बता रहा हूँ कि टॉपिक्स क्या क्या कवर किए जाएंगे। और भी बहुत सारे। ये तो दिल्ली का देख लिया आपने, ये सूरत का, ये अहमदाबाद का, ये भुज का। हर स्टेशन का डिजाइन अलग होने वाला और बहुत ही तगड़ा होने वाला, देख सकते हो आप। और सब में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, लेटेस्ट। ये जो देख रहे हो ना आप, ये है सोमनाथ का स्टेशन। सोमनाथ टेम्पल आपने देखा हो कितना फेमस है, तो वहां का जो स्टेशन है ना, वो भी उसी मंदिर टाइप में बनाया गया। तो आप देख सकते हो भाई क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो 2000 स्टेशन आने वाले सालों में बनने वाले हैं। उनमें से 200 पे काम शुरू हो गया, मतलब कि पहले डिसाइड किया जा रहा है कि पहले 200 स्टेशन बनाएंगे, उसके बाद 2000 पे जाएंगे। तो अब आप बोलोगे कि भाई बोलने में तो कुछ भी हो सकता है, तो काम कितना शुरू हुआ है। तो अब काम की बात करें ना, 134 स्टेशनों का प्लान, मास्टर प्लान है, वो रेडी हो चुका है। मतलब कि कैसे बनेगा, कौन सी चीज कहाँ बनेगी, वो सब ठीक है। मतलब 65 स्टेशन है ना, उनका डिजाइन भी अप्रूव्ड हो चुका है कि मतलब ये पक्का ऐसे ही बनेंगे, ये चीज यहाँ पे होगी, ट्रैक्स ऐसे होंगे, इतनी रूफ्स होंगी, ये सब सी मतलब 65 स्टेशन का डिजाइन भी अप्रूव हो चुका है। और 47 जो स्टेशन है ना, उनका टेंडर भी हो चुका है इशू कंपनी को, मतलब कि कौन सी कंपनी बनाएगी इन स्टेशंस को, उनका टेंडर भी इशू हो चुका है। और इनमें से अब आप बोलोगे काम कितना में शुरू हुआ है भाई, 34 स्टेशन जो है ना, उनमें काम शुरू हो चुका है। मतलब कि अब इंडिया की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। एक और तगड़ी टेक्नोलॉजी जो इंडिया में बनाई गई है इंडियन रेलवे द्वारा, वो है कवच सिक्योरिटी सिस्टम। इसमें क्या होता है ना कि मतलब कि अब 2 ट्रेनें ना, मतलब एक ट्रैक पे अगर 2 ट्रेनें आ गई ना आमने सामने से, तो वो टकराएंगी नहीं, ऐसा सिस्टम बना दिया है। अब
बोलोगे भाई ये क्या बोल रहे हो, मतलब अभी तो हमने आए दिन देखे एक्सीडेंट होते हैं। तो भाई अभी वंदे भारत जो 2 लॉन्च हुई ना 30 सितंबर को, उसमें ये टेक्नोलॉजी दी गई है। और आने वाली जितनी भी इंडियन रेलवे की ट्रेनें होंगी अभी इसके बाद, तो उनमें भी ये सब कवच टेक्नोलॉजी, और इसका ट्रायल जो है ना वो खुद रेल मंत्री ने खुद ट्रेन में बैठ के किया है। बाकी कर्मचारियों ने बहुत बोला कि सर आप प्लीज ट्रेन में मत बैठिए, आपकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन रेलवे मंत्री जो हमारे अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने खुद इंजन में बैठ के, आप वीडियो देख सकते हैं अपने सामने, पूरी वीडियो देखिए फिर मैं आपसे बात करूं। चलो ये आप प्रेजेंटेशन में पूरी वीडियो देख ही लोगे, लेकिन फिर भी भाई देखो खुद बैठ के अंदर इंजन के और इस टेक्नोलॉजी का ट्रायल किया है। और ट्रेन ने पूरी मतलब खुद ही ब्रेक ली है, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है। मतलब अगर आमने सामने से ट्रेन आ रही है ना 2 ट्रेनें, तो वो टकराएंगी नहीं। मतलब कि सेम ही ट्रैक पे अगर 2 ट्रेनें आ गई ना आमने सामने, तो वो 380 मीटर पहले ना ब्रेक ले लेंगी। जी हाँ दोस्तों, एग्जैक्ट 380 मीटर पहले ब्रेक ले लेंगी, टकराएंगी नहीं, ऑटोमेटिक ब्रेक लेंगी। वो भी कोई ड्राइवर को कोई वो करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ब्रेक लेंगी। इतना तगड़ा एडवांस सिस्टम हो गया, मतलब कि अब ट्रेनें नहीं टकराएंगी। अब बात करते हैं बुलेट ट्रेन की। भाई बुलेट ट्रेन का काम कहां तक पहुंचा, वो भी कुछ जानकारी दो। 92 किलोमीटर की पिलर्स जो होते हैं ना, मतलब अब ये तो नहीं है कि जमीन पे चलेगी बुलेट ट्रेन, तो उसके लिए पिलर्स बिछाए गए हैं। 92 किलोमीटर तक के पिलर्स बिछा दिए गए हैं जिसपे बुलेट ट्रेन चलेगी। और इन सब पिलर्स के ऊपर रखा जाएगा गर्डर, एक पीस होता है मतलब लंबा सा, इन दोनों पिलर्स के ऊपर रखा जाएगा जो लंबा सा पीस, वो बहुत भारी होता है। तो उसको मतलब ऊपर रखने के लिए इन पिलर्स के एक अलग से मशीन लगती है जो कि हमने बाहर से मंगवाई। और इतना मतलब ये रेलवे मंत्री ने जिक्र किया है अपनी स्पीच में कि एक मशीन तो हमने बाहर से मंगवा ली, लेकिन हमारे इंडियंस का आपको पता है दिमाग लगा के भाई डिट्टो कॉपी अपने इंडिया में भी बना दी वैसी मशीनें। मतलब एक बाहर से मंगाई और उसको देख के हमने खुद अपने इंडिया में भी बनाना शुरू कर दी ये वाली मशीन। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे 30 मिनट के मतलब जो लेक्चर उन्होंने स्पीच दी है, ये सारी डेवलपमेंट डिटेल में बताई। मैंने तो आपको ऊपर ऊपर से बताया खाली टॉपिक, डिटेल में जो बताई ना, इन्होंने कहीं भी अपने रेलवे मिनिस्टर होने का जिक्र नहीं किया। पूरी तरह से ये बताया कि मैं भी एक इंजीनियर ही हूं आपकी तरह, और इंजीनियर के दायरे से सारी चीजें डिटेल में समझाई ना, तो भाई मजा आ गया मेरे को। मैं अभी सुबह 8 बजे उठ के मैंने ये वीडियो देखी और भाई पूरा एनर्जेटिक हो गया हूँ, पूरा मतलब जोश आ गया। और इसी जोश से मैं आपको, यही जोश मैं आप में भी ट्रांसफर कर रहा हूँ, और इसी जोश से मैंने भी वो जानकारी आपको देने की कोशिश की है। और इसी जोश से ना आप भी वीडियो को शेयर कर दो, फैला दो। मैं कहता हूँ वीडियो की, भाई इंडिया में तरक्की होना शुरू हो चुकी है, बहुत पहले से शुरू हो चुकी है, लेकिन भाई दिखने वाली काम जो है ना, दिखाने वाला, वो अब आपके हाथ में। सबको फैला दो, अपने माता पिता भाई बहन सबको शेयर कर दो वीडियो की। भाई इंडिया भी किसी से कम नहीं है, ठीक है, गर्व है हमें, मान है अपने भारतीय होने पे। इसी जोश के साथ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और तगड़ी तगड़ी वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फाइनली अब आते हैं वीडियो के ऊपर, देखिए और एंजॉय कीजिए, पूरा देखना, मैं आपको कह रहा हूँ, शर्त कह रहा हूँ, आपको मजा आ जाएगा। और फिर 8 पे पहुंचे, CGPA 8 आया, 8 नहीं चलेगा और लाओ। तो अभी हमको टारगेट दिया है कि वंदे 2 अच्छी है, वंदे 3 उससे भी बेटर बनाओ। तो हम लोग लगे हुए अभी वंदे 3 के डिज़ाइन में। ये वंदे 3 की डिज़ाइन होगी, ये 200 kmph पे चलेगी, और तब तक ट्रैक्स भी काफ़ी अपग्रेड हो गए होंगे। और इसमें कंप्लीट इसका जो बॉडी का डिज़ाइन है, इस बार सारा फोकस जाएगा बॉडी के डिज़ाइन पे। ये कंप्लीट जो बॉडी का डिज़ाइन है, बोगी तो बहुत अच्छी बन गई अभी, बोगी का डिज़ाइन बहुत परफेक्ट हो गया। अब कंप्लीट फोकस जाएगा बॉडी के डिज़ाइन पे। एकदम लाइट वेट एल्यूमिनियम की बॉडी बनेगी वंदे 3 में, एकदम लाइट वेट एल्यूमिनियम की बॉडी बनेगी, और उसके बीच में वैक्यूम रहेगा। यानी एल्यूमिनियम के समझो अगर 2 पीस है, 2 पीस है तो 2 पीस के बीच में वैक्यूम रहेगा, इस तरह का। ये टोटली नई टेक्नोलॉजी है। जितनी बुलेट ट्रेन है, जितनी बहुत ही मोस्ट एडवांस ट्रेन्स हैं, उन सब ट्रेन्स में वो वाली टेक्नोलॉजी रहती है। वो टेक्नोलॉजी अभी अपने वंदे 3 में आएगी, राइट। वंदे 2 से भी और बेटर करने का प्लान है, और इसका लॉन्च होगा 2025 में लॉन्च होगा इसका। अभी डिज़ाइन वर्क चल रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होती है इसकी, एक एक कंपोनेंट, एक एक सिस्टम, सबका आपस में इंटीग्रेशन बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, राइट, क्योंकि ह्यूमन सेफ्टी इससे एसोसिएटेड है। तो ये वंदे 3 2019 में पहली 2 ट्रेन्स पीएम साहब ने लॉन्च की। अब तक वो ट्रेन्स 18 लाख किलोमीटर्स चल चुकी है, 18 लाख किलोमीटर्स। अगर सारी दुनिया की परिक्रमा करो, चारों तरफ घूम लो दुनिया के, तो 45 टाइम्स चारों तरफ घूम चुकी है, इतनी चली है। देखो इंजीनियरिंग में क्या होता है, कुछ भी काम करो तो
जो मॉडल बनाते हैं या जो पहली चीज बनाते हैं उसको टेस्ट करना होता है, उसको चला के देखना होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आएगी वो समझना होता है, फिर समझ के फिर उसके हिसाब से उसमें इंप्रूवमेंट्स करने होते हैं, राइट। यही होता है ना इंजीनियरिंग का आइटरेशन, जो हम क्लोज लूप बोलते हैं। देखा, टेस्ट किया, फीडबैक आया, ठीक है चलो ठीक है, खराब है चलो चेंज करो, ऐसा होता है कि नहीं, राइट। इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं ये चीज। तो ये दो ट्रेन्स करीब करीब बिना कोई बड़ी प्रॉब्लम के, एनी मेजर, विदाउट एनी मेजर प्रॉब्लम, दीज ट्रेन्स हैव रन फॉर ऑलमोस्ट 2 years, 18 लाख किलोमीटर्स 2019 से चल रही है। टेक्नोलॉजी अपनी तरफ से प्रूव हो गई, पूरी टीम लगी और वंदे भारत 2 बनाई। वंदे भारत 1 160 kmph, वंदे भारत 2 180 kmph की स्पीड। अभी हमारे ट्रैक्स में काफ़ी चेंजेस करने हैं, पटरियां अभी भी 130 kmph के हिसाब से डिज़ाइंड है, तो उसमें भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स अभी करने हैं। आगामी 2-3 सालों में कई इसमें चेंजेस करेंगे, ट्रैक की टेक्नोलॉजी नई लाएंगे, कई तरह के नए चेंजेस करेंगे। तो ये जो ट्रेन अभी लॉन्च हुई है, 30 तारीख को लॉन्च हुई, बहुत सारे चेंजेस किए हैं उसकी डिज़ाइन में। किस तरह के चेंजेस किए हैं, क्योंकि आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में इसमें बताऊंगा। इसको कहते हैं बोगी। कैसे? जो ट्रक होती है, ट्रक या बस होती है, उसमें नीचे एक चैसी होता है, देखा आप लोगों ने चैसी, समझते हो चैसी में, राइट। चैसी उस गाड़ी को स्ट्रेंथ देती है, गाड़ी की सारी स्ट्रेंथ चैसी पे डिपेंड होती है, राइट। वैसे ही ट्रेन में ऊपर कोच होता है, उसकी बॉडी होती है, और नीचे होती है बोगी, राइट। बोगी सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, ये कंप्लीट, बहुत ही इसमें बारीकी से काम करना होता है। इसके अंदर एयर स्प्रिंग लगाई है इस बार। एयर स्प्रिंग से जितने भी ट्रेन में झटके लगते थे वो प्रैक्टिकली फिनिश हो गए। आप अगर इसमें बैठ के देखोगे अभी तो इतना कंफर्ट है, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं। वो जो ग्लास था वो क्यों नहीं गिरा? क्योंकि बोगी की डिजाइन इतनी शानदार है। टॉलरेंस समझते हो? टॉलरेंस, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स टॉलरेंस समझते हो, राइट। 2 कंपोनेंट्स के बीच में गैप कितना है, करेक्ट। मैकेनिकल के हैं यहाँ पे? कोई मैकेनिकल नहीं पढ़ते आजकल सब आईटी पढ़ते हैं। तो 2 कंपोनेंट्स के बीच में अगर गैप 3 मिलीमीटर होता था पहले, इसमें 1 मिलीमीटर से कम का गैप रखा गया है सब जगह। इतनी फाइन इसकी डिजाइन है, इतनी बारीकी से इसकी डिजाइन की गई है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, सारी दुनिया आज इसको वॉच कर रही है। वो पानी की ग्लास तो नहीं हिली, लेकिन सारी दुनिया हिल गई। सारी दुनिया इस ट्रेन को नोटिस कर रही है। और ऐसी जब 20-40 ट्रेन चल जाएंगी तो सारी दुनिया को हिंदुस्तान से ही सप्लाई होगी। सारी दुनिया में एक्सपोर्ट हिंदुस्तान से होगी। आपके सामने ये न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन, नया डिजाइन। अभी पुराना डिजाइन तो देखा होगा लोगों ने, शायद फोटो में देखना, नहीं तो आज गूगल करना या यूट्यूब पे जाना, इंस्टा पे जाना। ये नया डिजाइन है जिसका आज टेंडर निकल गया है। आप देखो, ये दोनों जो डोम्स हैं इनके नीचे ट्रैक्स हैं, इनके नीचे ट्रैक्स, प्लेटफॉर्म्स, वो सब इसके नीचे है। ये कंप्लीट एलिवेटेड रोड, चारों तरफ ट्रैफिक बिल्कुल भी जाम नहीं होना चाहिए, राइट। पूरा इस थॉट प्रोसेस से बना है कि कहीं पर भी आज के हिसाब से नहीं, आज से 25 साल, आज से 50 साल के बाद में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। अब हर जगह अंदर रूफ प्लाजा, खूब अच्छी ओपन स्पेस हो, अच्छा फूड कोर्ट हो, वेटिंग एरिया हो। जिनके बच्चे हैं, आप लोग तो अभी नौजवान हो, यहाँ से निकलोगे उसके बाद में फिर शादी वादी, फिर बच्चे। तो जब बच्चे साथ ट्रैवल करते हैं तो कब एक इधर दौड़ रहा होता है, एक उधर दौड़ रहा होता है, राइट। उनके लिए खेलने की अलग से जगह हो,
प्रॉपर हर जगह की। अब गुजरात में कोई स्टेशन है तो वहां खाखरा तो मिलना ही चाहिए ना स्टेशन पे, ना नहीं मिलना चाहिए थेपला भी मिलना चाहिए, फाफड़ा भी मिलना चाहिए। तो लोकल एरिया की लोकल प्रोडक्ट्स के लिए अलग से वहां पे शॉप्स रहे। हर तरह की सोच के साथ ये स्टेशंस का डिजाइन है। अहमदाबाद कैसा लग रहा है? चारों तरफ एलिवेटेड रोड, एक बिल्कुल पुल जैसे फ्लाईओवर होता है वैसा। इन सब में कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पे बहुत फोकस दिया गया है, क्योंकि करीब करीब 2000 स्टेशन बनाने हैं और अभी चालू कर रहे हैं अपन 200 स्टेशन से। सुबह तक 199 थे, वो बीच में आनंद वालों ने रोका और कहा कि हमारा भी करना है, तो फिर 199 प्लस 1 200 हो गए। आनंद स्टेशन भी ऐड हो गया इसमें। तो 200 स्टेशन अभी शुरू में ले रहे हैं, उसके बाद में और ये कंप्लीट करके और आगे जाएंगे। कंप्लीट नए तरीके से कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी। कैसे? आप ये येलो देख रहे हो, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, येलो प्लेटफॉर्म्स है और ये बीच में ट्रैक्स है। कंप्लीट मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन होगा। स्ट्रक्चरल फाइबर्स लेके, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स लेके प्लेटफॉर्म के ऊपर पिलर्स लगाए, उनके ऊपर एक रूफ बनाई, एलिवेटेड रोड बनाई चारों तरफ, एक और लेवल रूफ का, उसके ऊपर और उन्हीं पिलर्स को ऊपर लेते आए और कंप्लीट फाइनल रूफ, और चारों तरफ बड़े मल्टी मॉडल कॉम्प्लेक्स। करेक्ट? ये कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी जब आती है, आपने वीडियो में देखा होगा कई बार, अगर जिनको इंटरेस्ट है थोड़ा सा इंजीनियरिंग का, कंस्ट्रक्शन का, वो लोग वीडियो देखना। दुनिया में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें 30 दिन के अंदर 5 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। मतलब 15 घंटे के अंदर पूरा का पूरा रेलवे का स्टेशन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। टोक्यो रेलवे स्टेशन आपने नाम सुना होगा। टोक्यो में, जापान में बहुत अर्थक्वेक्स आते हैं। अर्थक्वेक्स के कारण जो प्रॉब्लम आ रही थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया उन्होंने? कैन यू इमेजिन? इंजीनियरिंग का कमाल है। देखो, 4 किलोमीटर लंबा स्टेशन है एरिया, पूरे के पूरे स्टेशन एरिया को लिफ्ट किया जैक लगा के, हाइड्रोलिक जैक लगा के, और उसके नीचे बेयरिंग्स डाले, उसके नीचे बेयरिंग्स डाले, जैसे कि अर्थक्वेक अगर आए तो वो बेयरिंग्स हल्के हल्के मूव कर जाएंगे, स्टेशन मूव नहीं करेगा। इस तरह की टेक्नोलॉजीज दुनिया में। और मोदी साहब ये कहते हैं कि ये दुनिया की जो बेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उन सबको लेके आओ। ये जो कंस्ट्रक्शन की आप टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, ये वर्ल्ड की आज की बेस्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड की बेस्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है। ये सब हम इन सब स्टेशंस में, इन सब कंस्ट्रक्शन में लेके आ रहे हैं। ये उसका पूरा व्यू आप हर जगह देखोगे। जितने भी शहर के मेट्रो हो, हाई स्पीड हो, बीआरटी हो, उन सब को इसके साथ जोड़ा जाता है। ये हाई स्पीड लाइन है, ये वाले जो पीछे देख रहे हो आप, हाई स्पीड लाइन है, राइट। साथ में मेट्रो का स्टेशन, साथ में बीआरटी, ये कंप्लीट एलिवेटेड रोड। और जो भी शहर की विरासत है, हजारों साल पुरानी, कई 100 साल पुरानी, उस विरासत को जोड़ के, उसको बचा के, उसको एम्पलीफाई करके, जरूरत नहीं लेजर की ना, तो उसको बचा के, उसको जोड़ के, उसको ध्यान में रखते हुए हर चीज करनी है। ये उसका डिफरेंट व्यू कंप्लीट आप देख रहे हो। एलिवेटेड रोड, ये रोड सारी एलिवेटेड रोड, हर एक स्टेशन पे एक सुंदर रूफ प्लाजा। आप कितने लोगों के शहरों में या गांव में स्टेशन है, राइट? स्टेशन के दोनों तरफ शहर होता है, लेकिन एंट्री जनरली एक ही तरफ होती है। उससे क्या होता है? शहर पूरा डिवाइड हो जाता है, राइट? कितनी तकलीफ होती है। एंट्री सिर्फ एक तरफ है, रेलवे लाइन बीच में से जा रही है, आधा शहर इधर रह गया, आधा शहर इधर रह गया, करेक्ट? तो
शहर को जोड़ने वाला बनना चाहिए, शहर को डिवाइड करने वाला नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं पीएम साहब। तो दोनों तरफ एंट्री होनी चाहिए और एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का अच्छा रास्ता होना चाहिए, सुगम रास्ता, कोई तकलीफ नहीं आए उसमें बीच में। दिव्यांग जो व्हील चेयर पे आ रहे हैं हमारे साथी, उनको भी कोई तकलीफ नहीं आए, हर तरह का सोच के बनाओ। तो अब हर स्टेशन पे जो डेवलपमेंट चल रहा है उन सब में इसी तरह का ध्यान है। फिर ग्रीन बिल्डिंग होनी चाहिए, हर एक जगह सोलर, हर एक जगह एनर्जी कंजर्वेशन, बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक सोच। इन सब के स्टेशंस के एस्टिमेट्स बन गए, डिजाइन्स बन गए, सैंक्शंस हो गए और टेंडर निकल गए और कई जगह काम चालू हो गया। ये भी अहमदाबाद कि इसके अलग अलग व्यूज। अंदर रूफ प्लाजा, ये बाहर से मेन व्यू। ये सूरत, सूरत में स्टेशन के बिल्कुल पास में बस स्टैंड है, ये वाला बस स्टैंड, राइट। तो बस स्टैंड, बस स्टेशन और स्टेशन, रेलवे स्टेशन दोनों इंटीग्रेट होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। कितना देखो, ये पूरी की पूरी एलिवेटेड रोड। लोग कहते थे कि कब बनेगा कब बनेगा, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर ने मोबिलाइजेशन चालू कर दिया है, राइट। 10-15 दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था, करीब करीब 6-7 महीने पहले डिजाइन अप्रूव हुई थी, टेंडर हुआ, टेंडर के बाद में अप्रूवल हुआ, अप्रूवल होके अब इस पे काम चालू हो गया है। तो अगेन सेम एलिमेंट्स, ये कंप्लीट रूफ प्लाजा बन रहा है पटरियों के ऊपर, पटरियों के बाहर वाला एरिया, इसमें मल्टी मॉडल हाई राइज बिल्डिंग और चारों तरफ एलिवेटेड रोड, करेक्ट। ये चीज सब जगह हर एक स्टेशन पे बनेगी, सब में रूफ प्लाजा, अच्छे से बड़ा वेटिंग एरिया, जितने भी एलिमेंट्स हैं आसपास सब इंटीग्रेट होना चाहिए। अब छोटा स्टेशन लो, उधना, इतना सोच समझ के बिल्कुल मंदिर वाले तरीके से स्टेशन का डिजाइन किया। ये सोमनाथ का मंदिर, ये भुज की साइड का। भुज में से कौन है, भुज वाली साइड से है कोई? कैसा है अभी स्टेशन उसके कंपैरिजन में? जोरदार, एकदम जोरदार, ताली बजाओ इनके लिए। इसमें भी रूफ प्लाजा। मैं क्यों बता रहा हूं ये कि चाहे स्टेशन अहमदाबाद का हो, दिल्ली का हो, सूरत का हो, भुज का हो, जालना का हो, फालना का हो, कहीं का भी हो, छोटे से छोटा स्टेशन हो उसको वर्ल्ड क्लास बनाना है। डिफरेंस नहीं करना है कि बड़े स्टेशन पे सारी फैसिलिटी, छोटे स्टेशन पे नहीं, वैसा नहीं है। मोदी जी ने बहुत स्पष्ट बोला है, पीएम साहब ने बहुत स्पष्ट बोला है कि चाहे जो स्टेशन बनाओ उसको वर्ल्ड क्लास ही बनाना है। टाइम लगेगा, बहुत आसान है फ्री ये सब कह के एकदम कुछ टाइम के लिए रिलीफ दे देना, लेकिन बहुत मेहनत लगती है। एक दम लगा के मेहनत करके ऐसा फाउंडेशन बनाओ जो कई कई वर्षों तक लोगों को बेनिफिट देता रहे। आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रखना बहुत ज़रूरी है। पीएम साहब ने 199 बोला, अब 200 हो गया आज। उसमें से 134 के मास्टर प्लान बन गए करीब करीब। 65 के कंप्लीट डिज़ाइन अप्रूवल में केवल आर्किटेक्चरल चीज़ देखने की बात नहीं होती, उसका अंदर से किस तरह का स्ट्रक्चर का डिज़ाइन है, किस तरह की रूफ प्लाजा बनेगी, किस तरह का आगे ट्रैफिक का डिज़ाइन है। जो सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं कोई? आप हो, राइट। सिविल में कितना कॉम्प्लेक्सिटी के साथ देखना पड़ता है सारी चीज़ें, कंप्लीट एस्टिमेट बनाना, कंप्लीट उसका प्लान बनाना। तो वो सब डिज़ाइन 65 के डिज़ाइन अप्रूव हो गए, 47 के टेंडर्स हो गए और 34 स्टेशंस पे आज काम चल रहा है। एक ही ट्रैक पे अगर 2 गाड़ी आ रही है तो वो टकरानी नहीं चाहिए, राइट। ये टेक्नोलॉजी बनाई रेलवे के इंजीनियर्स ने, इसका नाम है कवच। और अब एज वी स्पीक 3000 किलोमीटर्स पे इसके टेंडर हो चुके हैं और इंस्टॉलेशन चालू हो रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। ट्रेन के चारों तरफ एक तरीके से सेफ्टी का एनवेलप बना लेती है, और 2 ट्रेन अगर एक साथ आती है तो 380 मीटर पे
ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाता है। तो इसकी टेस्टिंग के लिए, मैं तो इंजीनियर हूँ, तो मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग को तो एक रहता है ना कीड़ा तो रहता है कि खुद टेस्ट करनी चाहिए। तो टेस्टिंग के लिए गए सिकंदराबाद। तो जाओ, पूरे रास्ते में जनरल मैनेजर साहब बोलते रहे कि साहब आप मत चढ़ो इसमें गाड़ी में, आप मत जाओ, मैंने हम कर लेंगे ना टेस्टिंग। मैंने कहा चक्कर क्या है, क्यों मना कर रहे हैं, बार 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 मना करें, नहीं नहीं सर आप मत जाओ ना, आप मत बैठो, हम कर लेंगे टेस्टिंग। तो फिर हमने कहा ठीक है, एक तरफ मैं बैठूंगा, दूसरी ट्रेन में बैठेंगे हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब। अगर दूसरी तरफ मंत्री बैठे होते दूसरे, तो एक ही बार में लेकिन बहुत सक्सेसफुल टेस्ट हुआ। ये देखो चलेगी ये सेम ट्रैक पे दो, एक तरफ से चेयरमैन साहब आ रहे थे, एक तरफ मैं बैठा था, सेम ट्रैक पे दोनों गाड़ियां आ रही। देखिए कवच आपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। एग्जैक्टली 380 मीटर पे दोनों गाड़ियां एग्जैक्टली वहां पे रुक गई। What an experience it was, I cannot share it with you. It was like surreal। जैसे ना वो जो ब्रेक होता है, इसमें पाँव से ब्रेक नहीं होता है, हाथ में होता है ब्रेक, राइट। तो हम लोग क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि ड्राइवर कहीं उसको ब्रेक तो नहीं लगा देगा। लोको पायलट ने ब्रेक नहीं लगाया, कवच ने अपना ब्रेक का इस तरह का लीवर होता है, राइट, अपने आप कोई टच नहीं किया हुआ उसको, अपने आप ब्रेक लग रहा है। वो भूतों वाली फिल्में देखते थे ना, दरवाजा साए साए हवा चल रही है, अचानक दरवाजा दौड़ डर लगा। वाकई अमेजिंग एक्सपीरियंस था। कोई हाथ नहीं टच किया, कोई पांव टच नहीं किया, कोई ब्रेक के पास नहीं है। मतलब मैं तो एकदम ऐसे देख रहा था ड्राइवर की तरफ, वो कहीं खट कहीं से पांव दबा देगा कुछ, कहीं नहीं नहीं कहीं कुछ नहीं दबाया उसने। कवच ने एग्जैक्टली 380 मीटर्स पे अपने आप ब्रेक लगाए। दैट्स द ब्यूटी ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट्स द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। दैट्स द टेक्नोलॉजी मेड इन इंडिया, डिजाइन्ड इन इंडिया, डिजाइन्ड फॉर ऑल ऑफ यू। हम लोगों की जनरेशन ने ये सब चीजें नहीं देखी थी, आप लोगों के लिए ये सारी है। सेफ ट्रेन्स, अच्छी ट्रेन्स, अच्छे स्टेशंस, बहुत कैपेसिटी बढ़ानी है। अभी तो काम कम नहीं है, काम बहुत है इसमें, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके होगा, लेकिन सही दिशा में। बुलेट ट्रेन टोटली नए तरीके का कंस्ट्रक्शन का काम। जितने भी रास्ते से वापी से लेके अहमदाबाद तक के रास्ते में जितने भी जिले हैं, हर जिले में तेजी से काम चल रहा है। 92 किलोमीटर्स के पिलर्स अभी तक बन गए। इसका काम देखने को गया आप में से? आपने देखा कैसा है काम? क्या नाम है आपका? विवेक, थोड़ा सा बताओ इस काम के बारे में। ये आनंद डिस्ट्रिक्ट, ये बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट, ये माही रिवर के ऊपर ब्रिज। वैसे 8 नदियां हैं, हर एक रिवर पे एक नया ब्रिज बन रहा है इसका। ये फुल स्पैन कास्टिंग यार्ड। जितनी बड़ी बड़ी मशीनें आप देख रहे हो ना, सारी मशीनें पहले तो बाहर से लाए और फिर अपना दिमाग लगा के हिंदुस्तान में बनाई, सारी की सारी मशीनें। ये फुल स्पैन 40 मीटर का गर्डर बन रहा है। ये कंप्लीट यहां से यहां तक 40 मीटर्स यानी 130 फुट के आसपास, राइट। अंदाज लगाओ इसका वजन कितना होगा। 40 मीटर्स का गर्डर। गर्डर समझते हो ना? समझते हो गर्डर? नहीं तो मैं आगे दिखाता हूं गर्डर। ये रहा, ये गर्डर, ये पूरा पूरा गर्डर है। पूरा पिलर्स जो आपने देखे थे ना अभी पहले, इन पिलर्स के ऊपर रखा जाएगा।
ये जो पिलर्स देखे आपने, ये दो पिलर्स के बीच में एक गर्डर लगेगा, बराबर है। इन दो पिलर्स के ऊपर एक गर्डर लगेगा, उस गर्डर के ऊपर पटरी बनेगी, उस पटरी के ऊपर ट्रेन दौड़ेगी। ये टेक्नोलॉजी है, राइट। तो एक पिलर, दो के बीच में 40 मीटर का गैप है, 40 मीटर के गैप में एक गर्डर लगेगा, फिर इसके आगे वाला, फिर वही 40 मीटर का गैप, राइट। इस तरह की कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी है। अंदाजा लगाओ एक गर्डर की वजन कितनी होगी। ये वाला गर्डर जो इसको एक बड़ी सी क्रेन उठा रही है ना, हाँ करेक्ट है, अंदाजन आसपास कितना, 1100 टन्स, 1100 टन, 1100 टन, 1100 टन का अंदाजा लगाओ। एक ट्रक कितना टन लेके जाती है, 20 टन। बड़ी ट्रक जो होती है डाले वाली, छोटी नहीं, 20 ट्रक लेके जाती, राइट। तो 20 ट्रक के हिसाब से कितनी ट्रक, 50 ट्रक लेके जाएगी तो 1000 टन होता है। 50 ट्रक लेके जाए, उतना भारी एक अकेला ये गर्डर, उसको ये क्रेन उठा रही है। और क्रेन पहले लेके आए बाहर से, बाद में सारी अपने यहाँ कंप्लीट हिंदुस्तान में बन रही है, राइट। पूरी टेक्नोलॉजी किस तरह से इसकी, ये क्रेन पूरी की पूरी इसको उठाएगा गर्डर को, पूरा गर्डर एक बार में बना, और उसके बाद में पिलर के पास लेके जाएगा। पिलर के ऊपर ये ट्रांसपोर्टर है, वो बचपन में अपने गांव में होता था ना, कान खजूरा, समझे कान खजूरा क्या होता था। कान खजूरा, हाँ, तो कट 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 ऐसे चलता था। कितने सारे पांव होते थे उसके, 100 पांव होते थे। इस कान खजूरे के कितने पांव है, 216 216 पहिए हैं इस गाड़ी के। 1000 टन इसको उठा के चलाना है, राइट। अब ये गर्डर आया, इस क्रेन ने उठाया, क्रेन ने उठा के, इस वाले क्रेन ने उठाया, इसके ऊपर रखा, और इसके ऊपर से गर्डर इस पिलर से इस पिलर के बीच में अभी गैप है, राइट, दिख रहा है। इस पिलर से इस पिलर के बीच में गैप है, तो यहां से उठा के गर्डर को अब यहां तक रखेगा। यानी एक के बाद एक पिलर, एक पिलर, एक पिलर, एक पिलर, इस तरह से आगे 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 कंस्ट्रक्शन होता रहेगा। ये यहां से होता हुआ आया है, एक पिलर रखा, इसके आगे से चल के इस पिलर पे आए, इसके आगे से चल इस पिलर पे आए, इसके आगे से चल के इस पिलर पे आए, फिर अगला पिलर, और इस तरह से कंटिन्यूएशन। ऐसी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में कुल मिला के सिर्फ 4 देशों के पास है, सिर्फ 4 देशों के पास ऐसी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, और ये सब आप सबके लिए। अब मैं आता हूं ट्रेन से दूसरी जगह, सेमीकंडक्टर पे। सेमीकंडक्टर आप सबने देखा होगा, नहीं देखा तो आज मैं आपके लिए सेमीकंडक्टर के वेफर लेके आया। बालाजी के वेफर खाए हैं, वैसे ही ये भी वेफर है, सेमीकंडक्टर का वेफर है, राइट। इसमें चिप्स बनती हैं, आलू की चिप्स नहीं, सेमीकंडक्टर की चिप्स। हर एक चीज आप जानते ही हो, आप सब मेरे से ज्यादा एजुकेटेड हो, हर एक चीज में आजकल सेमीकंडक्टर की चिप्स लगती है, चाहे वो मोबाइल फोन हो, ट्रेन हो, मिसाइल हो, घर में एयर कंडीशनर हो, कोई भी चीज हो, ये कैमरा आपके सामने जो खड़ा है, ये मेरे हाथ में माइक है, हर एक चीज में, ऑटोमोबाइल में, कार में, स्कूटर में, हर चीज में सेमीकंडक्टर की चिप्स लगती, राइट। सेमीकंडक्टर हिंदुस्तान में बने, ये देश का बहुत वर्षों से ड्रीम था। 30-40 वर्षों से कोशिश कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर हिंदुस्तान में बने। बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है ये, और इसको ढंग से अगर सोचो तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसकी हमको जरूरत क्यों है। आप सोचो, आज से 10 साल पहले हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नाम के वास्ते थी, प्रैक्टिकली कुछ भी नील के बराबर होती थी।
मोबाइल फ़ोन सारे इंपोर्ट होते थे, हर चीज़ प्रैक्टिकली इंपोर्ट होती थी। सोचते भी नहीं थे कि कोई हिंदुस्तान में इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग हो सकेगी। आज बिकॉज ऑफ मेक इन इंडिया, बिकॉज ऑफ स्टार्टअप इंडिया, बिकॉज ऑफ डिजिटल इंडिया, इन 3 प्रोग्राम्स के कारण आज हिंदुस्तान में $80 बिलियन की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की, $80 बिलियन की रोजगार है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 25 लाख रोजगार आज है, आज एज वी स्पीक, एंड दिस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 17 to 18% पर एनम। 80 बिलियन से ये 300 बिलियन की तरफ जाएगी अगले 5 सालों में। और रोजगार जो 25 लाख है आज, वो 25 लाख रोजगार 1 करोड़ रोजगार की तरफ जाएगा। और ये कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है। इसके पीछे कंटिन्यूस हमारी मॉनिटरिंग, पीएम साहब कंटिन्यूसली फोकस करके रखते हैं। अभी बहुत जल्दी आने वाले दिनों में ही, आगामी दिनों में ही, विद इन फ्यू वीक्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा एक्सटेंड करें, किस तरह से, उसके ऊपर एक अप्रूवल होगा। इन इलेक्ट्रॉनिक्स की हर एक चीज में सेमीकंडक्टर लगता है, तो सबसे बेसिक जो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल भी देश में बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, राइट? तभी जाके हम एक स्ट्रांग इकोनॉमी की तरह खड़े होंगे, तभी जाके देश में और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग होगी, तभी जाके देश में और ज़्यादा चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होगी। और जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, जब नए प्लांट लगते हैं, नई फैक्ट्री लगती है, तब नया रोजगार